ज्ञान हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न रखता है और अज्ञानता व्यक्ति के दुखों का कारण बन जाती है। सही ज्ञान न होने के कारण उस लकड़हारे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका था। बुद्ध ने शिष्यों को एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में आखेट के लिए गया तो मार्ग भूल गया। देर हो गई, भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूं, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? तो लकड़हारे ने कहा, आओ बैठो, दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहां से पानी लाता हूं, तुम ये रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। राजा ने उसको खाया और उसके बाद लकड़हारा पानी लेकर भी आ गया। तो राजा पानी पीकर शांत होकर कहा, मैं अमुक स्थान का राजा हूं, मार्ग भूल गया हूं। लकड़हारे ने मार्ग बतला दिया। राजा ने कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की। यदि तुमको कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कुछ दिन व्यतीत हो गए। धीरे धीरे वन में सभी वृक्ष समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर इनके कोयले बनाकर बेचता था। अब वो अपनी जीविका चलाए तो कैसे? वो बहुत दुखी हो गया। दुखी चित्त से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि एक लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को स्मरण आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे की सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। तो राजा बोला, उसको मेरे समीप लाओ। सेवक लकड़हारे को लेकर राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों हो? तो लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस वन में से मैं लकड़ियां काटता था वो समाप्त हो गया। अब जीविका का मेरे पास कोई साधन नहीं है। आपकी शरण में आया हूं कि कोई वन मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊं। तो राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का वन है, जो वो लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वो वन लकड़हारे के नाम कर दिया और उसको सूचना दे दी गई। कई वर्ष व्यतीत हो गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उसने सोचा कि अब तो लकड़हारा बहुत धनी हो गया होगा, कई भवन तथा महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया था, किंतु वहां कोई वन ही न था, न चंदन का कोई वृक्ष। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वो वन कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे अन्य स्थान पर ले जाओ। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा और पदाधिकारियों ने कागज की ओर देखकर छानबीन करके बोले, महाराज, वो जंगल तो इसी स्थान पर था। तो राजा ने फिर कहा, फिर गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया, निराश, उदास और विचार मग्न। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे चिंता में क्यों हो? तो लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ रह गए हैं, थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूं इसके पश्चात क्या करूंगा। तो राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, वृक्ष तो थोड़े रह गए हैं, शेष वृक्षों का क्या किया? तो लकड़हारा बोला, नित्य लकड़ी काटता हूं, कोयला बनाता हूं और बाजार में जाकर बेच देता हूं। तो राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, ये तुमने क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? तो लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? तो राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और उसको बाजार में ले जाओ। हाँ, कोयला ना बनाना इसका। लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा
लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा है गवारा। तो बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? तो दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? इसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझ गया कि ये जानता है, तो बोला, 2 रुपए। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, 2 रुपए। दुकानदार ने घबराकर कहा, अच्छा 4 रुपए। तो लकड़हारा चिल्लाया, अच्छा 4। तो कुछ ही दूरी पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसने पुकार कर कहा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया, चिल्लाकर उठा और डांडे मारकर रोने लगा। अब उसे ज्ञात हुआ कि जिस लकड़ी को वो कोयला बनाकर बेचता रहा कितनी मूल्यवान थी और कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। तो गौतम बुद्ध ने कहा, उस लकड़हारे की मूर्खता पर आपको करुणा आती है, किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की भांति है। राजाओं के राजा उस परमात्मा ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर सांसों का ये चंदन से पूर्ण वन हमें दिया था। हमने कुत्सित वासनाओं, घृणा, पाप की अग्नि से जलाकर इसे भस्मत कर दिया है। कितनी मूल्यवान है ये सांसें, ये हमने समझा ही नहीं। सांसों का ये चंदन वृक्षों से परिपूर्ण वन, जिसे हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना दिया। परंतु जो होना था सो हो गया। अब तो चंदन के जो थोड़े वृक्ष, थोड़े से वर्ष रह गए हैं, इस जीवन के शायद थोड़े महीने, आओ इन्हीं का उचित उपयोग करें। यत्न करें कि तुम्हारा लोक और परलोक सुधर जाए।